अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मैं वकार अली। अभी हम एक्सरसाइज 1.1 के फोर्थ क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या हमने फाइंड करना है। आप लोग ये देखें, एफ ऑफ एक्स फंक्शन हमारे पास ये गिवन है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x³ माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। ये हमारे पास फंक्शन गिवन है। और फर्दर हमें हमारे पास ये गिवन है एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू -3। जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए उधर हमें अगर एफ ऑफ 2 फाइंड करना होता था, हम एक्स की जगह पे 2 रख के एंड पे एक वैल्यू फाइंड करते थे, वो एक इस तरह एक नंबर आता था। बट इधर उसने खुद ही बता दिया है कि एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू है -3 के। बट एफ ऑफ 2 आपने बस फाइंड करना है, उसकी फर्दर वैल्यू फाइंड नहीं करनी। इसी तरह एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 0 के उसने बता दिया है, ये चीज़ गिवन है। तो देन हमने फाइंड क्या करना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को टफ लग रहा होगा बट टफ है नहीं। अभी हम करते हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ लग जाएगी, ये बिल्कुल इजी है। तो मैं इधर सोल्यूशन लिखता हूँ। तो जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसी को यूटिलाइज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फंक्शन गिवन है। कौन सा फंक्शन? 3x³ माइनस ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस 1, ये फंक्शन गिवन है। तो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू -3 के है, तो आपने एफ ऑफ 2 बनाना है। तो एफ ऑफ 2 किस तरह बनेगा? आप करो पुट x इज इक्वल टू 2। जब आपने x की जगह पे 2 पुट किया, जिधर जिधर x है उधर उधर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इस तरह 2 स्केयर और माइन प्लस बी इंटू 2 प्लस 1। अभी आप लोग इसे सिंप्लीफाई कर लें। 2 की पावर 3 कितना होगा? 8 होगा। इस तरह 8 होगा क्योंकि 2 की पावर 3 इज इक्वल होता है 2 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना। तो 2 टू 4, 4 टू ये 8 आ गया। इसी तरह ही 2 को 2 टाइम, तो ये आ गया 4। ये एज इट इज़ आ गया 1। तो अभी आप लोगों ने फर्दर सिंप्लीफिकेशन करनी है। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 24। और 4 को ए से, 4a, और 2 को बी से मल्टीप्लाई करेंगे 2b प्लस 1। इससे फर्दर हो थोड़ा सा ज़्यादा, आप लोग सिंप्लीफाई कर लो। -4a प्लस 2b, 24 प्लस 1 25 आ गया। तो इससे ज़्यादा आप लोग इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते अभी के लिए ना। तो ये देखो, उस क्वेश्चन में एफ ऑफ 2 किसके इक्वल गिवन था? ये देखो, एफ ऑफ 2 किसके इक्वल गिवन है? एफ ऑफ 2 इक्वल है -3 के। क्या मैं इधर एफ ऑफ 2 की जगह पे -3 लिख सकता हूँ? क्या मैं, क्योंकि मेरे पास गिवन है, तो मैं एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू -3 लगा लिख सकता हूँ? क्योंकि मेरे पास गिवन है, ये खुद दिया हुआ है उसने। तो जिधर 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 F2 है उधर मैं क्या लिख देता हूँ? -3। बाकी सारा एक्सप्रेशन वैसे ही आ जाएगा। 2b प्लस 25। तो अभी हम करते ही ये हैं कि ए और बी को एक साइड पे रहने देते हैं और जो कांस्टेंट है उन्हें दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो अभी ये देखो कि इधर -3 है और ये 25 प्लस का दूसरी तरफ आके माइनस का हो जाएगा, और दूसरी ये 4a प्लस 2b एज इट इज रहा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो इससे इनको ऐड करें, सिंबल माइनस का आएगा क्योंकि दोनों के साथ माइनस है। 28 आ गया इज इक्वल टू -4a प्लस 2b। तो ए का हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, क्योंकि अभी तक ए और बी
से आगे हम बढ़ नहीं सकते क्योंकि इधर ए और बी दो अननोन है। अगर हमारे पास एक अननोन होगी, एक वेरिएबल होगा, तो फिर हम फाइंड कर पाएंगे वैल्यू। तो इसलिए हमें इधर ही से छोड़े इक्वेशन नंबर 1 कह के हम अभी नेक्स्ट ऊपर जाते हैं। अभी ये देखो इधर दूसरी इंफॉर्मेशन भी गिवन है, इसमें एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 0 है। तो इसी फंक्शन में हमने पुट क्या करना है, x इज इक्वल टू -1, क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू -1। तो मैं ये करता हूँ कि इनके दरमियान एक लाइन लगा लेता हूँ ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। तो अभी हम ये देखते हैं कि जब हमने x इज इक्वल टू माइनस पुट किया, x इज इक्वल टू -1 पुट किया, तो हमारे पास क्या चेंजिंग आएगी, क्या चीज़, क्या एक्सप्रेशन बने। तो सिर्फ जिधर जिधर x है उधर उधर मैंने क्या पुट करना है, -1, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही आएंगी, में कोई चेंजिंग नहीं। b -1 +1 एज इट इज़ आ गया। तो अभी हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है 3, तो ये -1 आ जाएगा। ये -1 कैसे आया, क्योंकि हमारे पास जो चीज़ है वो है -1 की पावर 3 पावर, हमारे पास है -1 की पावर 3। इसका मतलब है कि -1, तो -1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, +1। ये -1 आ गया, प्लस -1 का मतलब है -1 की पावर 3 -1 के इक्वल है, वही हमने लिखा। इसी तरह ही जब -1 की पावर 2 था, ये देखिए जब -1 से मल्टीप्लाई हुआ +1 आया, इसका मतलब है कि ये, तो ये भी -1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस भी आ जाएगा और +1। ओके, आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो अभी क्या है, -3 -1 से मल्टीप्लाई होगा, -3 आएगा, -a1 से मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा, और -b इज और +1 एज इट इज़। ओके, अभी ये देखें, अभी आप क्या कर सकते हैं, इसे -3 को +1 कर सकते हैं, -3 +1 -2 आएगा, -2 आएगा। ओके, जो सिंबल होता है ना वो बड़े वाले का आता होता है, -3 के साथ सिंबल माइनस का है, 3 बड़ा है 1 से, तो 3 के साथ माइनस है, इसलिए हमारे पास -2 आया। तो -a -b एज इट इज़ आ गया, और ये -1। अभी हम क्वेश्चन में जाके देखते हैं, -1 एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 0 के गिवन है, ऐसे ही है ना, ये 0 के गिवन है। तो हमने पुट करना है जिस तरह इसमें किया था, पुट एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 0 के, क्योंकि ये हमें गिवन है, तो इसको 0 कर दिया, बाकी सारा एक्सप्रेशन एज इट इज आ गया। आई होप आप लोगों को इधर तक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम सिमिलरली उसी तरह ही हम जिस तरह फर्स्ट में किया था कि ए और बी को एक साइड पे रहने दिया और दूसरों को दूसरी साइड पे ले गए। अभी ये -2 दूसरी तरफ जाके +2 हो जाएगा, और ये -a और -b आ गया। इक्वेशन नंबर हमारी 2 आ गई, इक्वेशन नंबर हमारी 2 आ गई। तो अभी हमने मैट्रिक में इन 9th 10th और इससे पहले 8th में ये पढ़ा है कि जब भी इस तरह की इक्वेशन दो आ जाती हैं, उनको सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड अभी तक हम पढ़ चुके हैं, साइमल्टेनियसली पढ़ चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है, और मैट्रिक्स की मदद से
लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना भी सीख चुके हैं, जिसमें हम मैट्रिक्स की मदद से इन्वर्स मैट्रिक्स वो वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, और हम एक क्रैमर रूल वाला कॉन्सेप्ट उनको यूज़ करते हुए हम ए और बी की वैल्यू फाइंड करते थे। आज मैं जो सबसे इजी मेथड है ना उसको यूज़ करूँगा, ताकि अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं उन मेथड में से आते, कोई भी मेथड नहीं आते, तो आप लोग इजीली कर सको। मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करूँगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड ये होता है कि आप ये जो दोनों इक्वेशन हैं इनमें से किसी एक वेरिएबल की, ए और बी एक वेरिएबल है ना बी, तो इनमें से किसी एक की वैल्यू फाइंड कर लें, तो दूसरी इक्वेशन में पुट कर लें। जिस तरह के मैं इधर से ए की वैल्यू फाइंड करता हूँ, तो ए की वैल्यू मैं अगर फाइंड करूँ तो किस तरह कर सकता हूँ, बी दूसरी तरफ चला जाएगा, दूसरी तरफ जाके बी प्लस में आ जाएगा। ऐसे ही है कि नहीं? ऐसे ही है। तो ये हमारे पास ए माइनस का वैसे ही रहेगा। तो अभी हमने ए फाइंड करना है, माइनस ए नहीं फाइंड करना है। इसका मतलब है कि मुझे दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मेरे पास ए की जो वैल्यू आ गई माइनस ए माइनस बी आ गई। ओके, ए की वैल्यू क्या आ गई, ऐसे माइनस बी। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में यूज़ कर रहा हूँ। तो ये वाली जो वैल्यू आई है ए की, आप इसको वन में, जिससे आपने ये देखो, अगर आपने ए की वैल्यू वन से फाइंड की होती तो फिर आपने टू में पुट करनी थी। अभी हमने टू से ए की वैल्यू निकालनी है तो वन में पुट करनी है, ये बात का ख्याल रखना है। तो मैं क्या करता हूँ, पुट ए इज इक्वल टू माइनस टू माइनस बी इन इक्वेशन वन, इक्वेशन नंबर वन में पुट करता हूँ। तो जिधर जिधर ए है मैं उधर उधर क्या लगा दूंगा, माइनस टू माइनस बी रख दूंगा, और प्लस टू भी एज इट इज आ गया। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, माइनस फोर को मल्टीप्लाई करता हूँ अंदर, तो ये फोर हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, फोर और टू एट। इसी तरह माइनस माइनस प्लस फोर बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फोर बी, और टू बी एज इट इज आ गया। ओके फाइन। चलें जी, इससे आगे मज़ीद हम करने की कोशिश करते हैं। कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाते हैं, माइनस एट हो जाएगा, दूसरी तरफ प्लस था, तो इधर फोर बी है, इधर टू बी है, तो ये क्या हो जाएगा, सिक्स बी हो जाएगा। ऐसे ही है। और माइनस ट्वेंटी एट माइनस एट माइनस थर्टी सिक्स हो गया, और सिक्स बी आ गया, क्योंकि हमें कहा गया है कि बी की वैल्यू फाइंड करें, सिक्स बी नहीं फाइंड करना। तो इधर हमारे पास सिक्स है, तो हम दोनों तरफ क्या करते हैं, सिक्स से डिवाइड कर देते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या आ गया, थर्टी सिक्स आ गया, सॉरी। तो हमारे पास बी की वैल्यू जो आई है वो क्या है, बी की वैल्यू हमारे पास जो आई है वो माइनस सिक्स आई है। बी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस सिक्स आ गई। तो अभी आप देखें कि पी की वैल्यू आपके पास माइनस सिक्स आ गई है। ये जो वैल्यू है ना, इक्वेशन नंबर वन में पुट कर लें, इक्वेशन नंबर टू में, या इक्वेशन नंबर इसे थ्री कह लें, थ्री में पुट कर लें, जिसमें मर्जी पुट कर लें, आपका जो आंसर है ए का वो सेम आएगा। बट आप लोगों ने ख्याल ये रखना है जिसमें आपको वर्किंग कम करनी पड़े। ये देखो, अगर मैं इधर बी की वैल्यू रखता हूँ तो इधर थोड़ा सा काम ज़्यादा करना पड़ेगा, टू में भी थोड़ा सा ज़्यादा काम करने पड़ेगा, बट थ्री में इतना नहीं करना पड़ेगा, बस बी की वैल्यू रखो और बस फाइंड कर लो। तो मैं क्या करता हूँ, ये करता हूँ पुट बी इज इक्वल टू माइनस थ्री इन इक्वेशन थ्री। तो मेरे पास a इज इक्वल टू माइनस टू, और माइनस ये जो माइनस बी है, और b की वैल्यू क्या आई है, माइनस सिक्स, ये आ गया। तो मज़ीद इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, a इज इक्वल टू माइनस टू है, माइनस माइनस प्लस सिक्स आ गया,
और ए की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 4 आ गई। तो बी की वैल्यू -6 है, ए की वैल्यू 4 है। तो अगर आप लोग चेक करना चाहते हो कि ये मेरी वैल्यू इन दो इक्वेशन के लिए सही आई हैं कि या गलत आई है, तो आप लोग ये चेक कर सकते हो। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को यूज़ कर लें, आपको अभी पता चल जाएगा आपका आंसर सही आया है कि नहीं आया। तो इक्वेशन नंबर 1 2 क्या है आपके पास, पहले 2 से चेक कर लेते हैं। 2 है, 2 इज इक्वल टू -a और माइनस। तो ये देखो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या है, -6 है, और ए की वैल्यू 4 है। बस आप लोग इधर रखें, ए की वैल्यू क्या है, 4 है, और बी की क्या है, -6। इनको सॉल्व करें, क्या आता है, -4 प्लस 2 आ गया। इसका मतलब 2 इज इक्वल टू 2 हो गया। इसका मतलब है कि ये वैल्यू सही है, भी ये नहीं कह सकते जब तक ये इक्वेशन नंबर 1 के लिए ये वैल्यू होल्ड नहीं करती। ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, -28 इक्वल टू एक -4a प्लस 2, -4a प्लस 2b। चलिए हम कंपेयर कर लेते हैं दोबारा से, -2a +2b। तो इधर आपने इसी तरह ही रखना है। ए की वैल्यू रखी, ए की वैल्यू 4 थी, बी की वैल्यू क्या थी, -6 थी। करके देखें, ये -16 आ गया, ये -12 आ गया। इन दोनों को ऐड करो, क्या आता है, -28 आता है। इसका मतलब है कि ये दोनों इक्वेशन इन वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगी। मसलन ए और बी की जो वैल्यू है, इन दोनों इक्वेशन को, जो इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है, इसको सेटिस्फाई कर रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए का और ए की वैल्यू है वो 4 है, एंड जो बी की वैल्यू है -6 है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आप लोगों को इस बात की समझ लगी होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे।